एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको मैं बता दूं कि अभी 9 बजने वाला है और मैं 9 बजे से अपना पढ़ूंगी। 3 घंटे का स्लॉट का अपना बनाऊंगी, मतलब 3 घंटे बैठ के पढ़ना है, उसके बाद फिर ब्रेक लेके वापस पढ़ूंगी। और कल का मैं बता दूं कि कल मैं 12 बजे मतलब 12 बजे तक मैंने पढ़ा था। इस टाइम मैं लाइब्रेरी नहीं जाती हूँ, तो मैंने सोचा रात में ही पढ़ा करूँ, जितना हो सकता है मुझसे तो उतना करती हूँ। तो इसलिए आज मैं 7 बजे उठी थी, तो तभी मुझे लेट हो गया और अब 9 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फिर मैं आपको पूरा दिखाऊंगी रात तक मैंने कितना पढ़ा और क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हो, 8:37 हो रखा है और आज है 16 तारीख। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर स्टार्ट करूँगी, देन अपना मतलब आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, फिर टाइमर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, फिर अपना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि बहुत लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि आपने सीनेट का फॉर्म भरा कि नहीं। तो मैंने फॉर्म नहीं भरा है, बिकॉज़ नहीं भरा है, मेरा मन नहीं था, मुझे एम्स का ही करना था और सारा फोकस उसी पे देना है। तो चलिए देखते फिर जैसा होगा। अब नहीं भरा तो नहीं भरा। मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसके साथ ही साथ मैंने जो अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर था उसको भी हाफ कंप्लीट कर लिया है, हाफ बचा हुआ है। एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आती, जैसे अभी भी मैंने रिवाइज़ किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो तो गया, सारे फॉर्मूला लर्न वगैरह सब कुछ कर लिया, बट यही है ना कि मुझे इसको और रिवाइज़ करना पड़ेगा। जब तक मैं एग्ज़ाम तक इसको 2-3 बार और रिवाइज़ नहीं करूँगी तब तक चीज़ें नहीं क्लियर होंगी। मतलब क्लियर इन द सेंस कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ है, बट अभी भी जब क्वेश्चन में अप्लाई करने की बात आती है तो काफ़ी स्लो हूँ। स्लो इन द सेंस पहले क्वेश्चन समझती हूँ तो उसी में 1-2 मिनट लग जाता है और एक क्वेश्चन को 1 मिनट में हमें सॉल्व करना है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे स्पीड अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी कि मैं चीज़ें जल्दी समझ के जल्दी अप्लाई कर पाऊँ। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे तो वो इसी से बढ़ेगी जब मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी और प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी पे थोड़ा अच्छा कमांड होगा ताकि तुरंत मैं पकड़ सकूँ। हालांकि सारे क्वेश्चन वगैरह किए, समझ सब आ गए, कॉन्सेप्ट समझ आता है क्या लग रहा है क्या नहीं, बट यही है ना कि स्पीड थोड़ा मुझे और इंक्रीज करनी है। और जो वन शॉट क्लास है उसको मैं कवर कर लूँगी। वैसे तो मेरा तुरंत हो जाता है कवर, जैसे कि वो सोल्यूशन चैप्टर मैंने बताया कि मैंने उसको भी पढ़ा है और सोल्यूशन चैप्टर अभी वन शॉट में नहीं कराया गया। तो एक टाइप से अगर आप देखोगे तो मैं एक्स्ट्रा ही पढ़ रही हूँ साथ में, तो इसका कोई टेंशन नहीं है, मैं कवर कर लूँगी सारी चीज़ें। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ये है कि जो चीज़ पढ़ाई गई हैं, लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दिया गया, तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि आप खुद सोचो उसको रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको ही करना है, तो वो चीज़ तो अच्छी होनी ही चाहिए। तो थोड़ा स्लो भले हो जाओ, बट ये रहना चाहिए आपका कि कंप्लीट वो भी हो, लेक्चर भी हो, पर उसके साथ साथ आपको लर्न करते हुए चलना है। और एक बार तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, 2-3 बार जब तक आप नहीं पढ़ लोगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और मुझे बायो पढ़ के ऐसा लगता है कि कई सारी चीज़ें सर ने नहीं पढ़ाई हैं। मतलब सर खुद बोलते हैं जो इम्पोर्टेंट है वही वो पढ़ाते हैं, हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा डाउट रह जाता है। लेकिन अब डाउट है तो उसको साइड में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सोचो ये चीज़ कि मैं सब भी पढ़ने बैठ जाऊँगी तब भी मेरा कंप्लीट होगा नहीं, तो एटलीस्ट जो सर करवा रहे हैं तो उसी को बार बार करना है, उसी से हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे खुद को बार बार समझानी पड़ती है, जो मैं समझा ली हूँ, मैं एक्स्ट्रा कुछ करती नहीं हूँ, बस यही फॉलो करती हूँ। बट फिर भी होता है ना कि जब पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो मैं वो सोचती हूँ कि चलो उसको मैं बाद में लास्ट में कवर कर लूँगी, एक बार रीड कर दूँगी एनसीईआरटी लास्ट टाइम अगर लगेगा मुझे ऐसा कुछ। अदरवाइज़ जो ये इतना सर करवाते हैं वही मैं रिपीट करती हूँ, मतलब उसी को बार बार रिवाइज करती हूँ, उसी के टेस्ट और क्वेश्चन यही सब प्रैक्टिस करती हूँ। तो मुझे भी खुद भी वैसे लगता है कि जो सर पढ़ा रहे हैं वही आएगा, क्योंकि मैंने जब ये 2024 का पेपर देखा जो मतलब सर के ये ऐप पे पड़ा हुआ है, तो उसमें ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि जैसे सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस वहाँ पर थे, और कई क्वेश्चंस मैंने करे तो वो हुए भी इसी वजह से हुए, बिकॉज जो एमसीक्यू प्रैक्टिस उनकी करवाते हैं वो काफ़ी अच्छी करवाते हैं। तो केमिस्ट्री में तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, बस ये है मुझे प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की, खासकर बहुत ज़्यादा करनी है, और वो भी फिजिकल में, मुझे प्रॉब्लम फिजिकल में आती है ज़्यादा। फिजिक्स में भी मैं ऐसा कर रही हूँ कि एटलीस्ट सभी की थ्योरी कंप्लीट हो जाए। वैसे तो क्वेश्चंस भी कर रही हूँ, बट सबकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर नहीं भी कर पाई तो सबके फॉर्मूला और थ्योरी तो ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि देखो ये है ना कि 30 नंबर का फिजिक्स है, तो ऐसा नहीं है ना कि उसमें 30 तो बिल्कुल भी नहीं अटेम्प्ट होने वाले, 20 भी नहीं होगा, पर ये है कि 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तो कर पाऊँ, और वो 10 से 15 क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब मैं पूरी फिजिक्स अच्छे से पढ़ लूँगी। नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस सारे चैप्टर का हो रहा है तो थ्योरी तो बिल्कुल करनी ही करनी है।
और जीके का बता दूँ तो जीके अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट जीके को भी इंक्लूड कर लूँगी, साथ में कर लूँगी। और मैंने किया है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है पहले से थोड़ा बहुत, बट देखते हैं जितना टाइम मिलेगा उतना ही करूँगी। तो आज फ़िलहाल पहले वो सारे अपने टारगेट कंप्लीट कर लेती हूँ और अभी नोट्स भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो अब टाइमिंग 6:30 हो रहा है और आपको ये टाइम सुबह वाला दिखा दूँ कि मेरा पढ़ाई 5 hours 4 minute मैंने ऐसे पढ़ा है। और क्या पढ़ा है तो मैंने सिर्फ आज रिवीजन किया है, कोई लेक्चर या कुछ अभी तक नहीं देखा है। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नोट्स थे, तो ये डिटेल वाले लेक्चर का नोट्स है। बता दूँ ये शॉर्ट नोट्स का नहीं है, मतलब शॉर्ट नोट्स इन द सेंस कि जो 1 शॉट है उसका ये नहीं है। ये मैंने किया है जो डिटेल वाला था उसके नोट्स मैंने बनाए थे ये, तो उसको मैंने पूरा रिवाइज कर लिया है। अब मैं आपको फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों के नोट्स दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये है फ़िज़िक्स के भी मैंने, ये भी जो नोट्स है ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, ये मैंने जब लेक्चर किया था तब मैंने बनाए थे। तो ये देखो, इसके भी नोट्स मेरे थे। और एक चीज़ और दिखा दूं कि मैंने ये तो नोट किया ही किया है, इसके साथ मैंने क्वेश्चंस भी फ़िज़िक्स के नोट्स मतलब नोट किए थे। ये यहाँ पे देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस का यहाँ पर है, और ये है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, इसका मैंने ये नोट्स किया है, यहाँ पे देख सकते हो। तो अब केमिस्ट्री का भी दिखा दूँ। सेम केमिस्ट्री में भी मैंने ऐसे ही चीज़ें करी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यहाँ पे आप नोट्स देख सकते हो, ये रहा। मैंने नोट्स बनाने में अच्छा प्रॉफिट ये रहता है ना कि रिवीजन करते वक्त काफ़ी चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं, और दोबारा जब रिवाइज़ करूँगी तो और अच्छे से याद हो जाएगी। चीज़ें लिखी हुई तो बहुत मतलब फास्ट याद हो जाती हैं, ये चीज़ रहता है। और सेम मैंने इसके भी क्वेश्चंस यहाँ आप देख सकते हो मैंने लिखे हैं, मतलब जितना चीज़ें थी लिख के, इसलिए लिख लेना चाहिए ना क्वेश्चंस भी, कि बाद में ये तो पता तुमको होना चाहिए कि उस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे थे। सारे ना लिखो, लेकिन जो मेन है जो तुमको लगते हैं नए नए टाइप के हैं वो सारे लिख लेने चाहिए। अगर सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो वो नहीं लिखना है। और एक चीज़ ये भी दिखा दूँ, मैंने ये बनाया था, ये मेरा इस मंथ तक है यानी 30, तो 30 तारीख तक इस मंथ में ये पूरा मुझे 12th वापस रिवाइज़ करनी है सारी चीज़ें। वापस क्या, मैंने ऑलरेडी पढ़ रही है लेकिन दोबारा फिर से तो रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। तो ये रफली मैंने ऐसे प्लानर बना लिया था। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि जो 15 यानी कल का जो मेरा था उसमें मैंने यही चैप्टर सेम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लाइट बोल रही हूँ, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया था, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वगैरह जो मैंने दिखाए हैं लिखे हैं, हर चीज़ मतलब जितना भी यूट्यूब पे पढ़ा था, प्रेजेंट टाइम के जो सर ने सॉल्व कराएं प्लस जो प्रीवियस हैं सारी चीज़ें मैंने उससे लिखी हैं, रिवाइज़ करी हैं, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। इस वजह से कल भी टाइम लगा, और आज वापस मैंने रिवीजन किया है और अब जा रही हूँ टेस्ट देने। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने न्यूक्लियाई लिखा है। अभी शाम को मतलब अभी रात में भी मैं पढ़ूंगी और ये न्यूक्लियाई चैप्टर कंप्लीट करूंगी। पहले टेस्ट अपना कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। तो अब स्टार्ट करते हैं टेस्ट को, और जैसे ही कंप्लीट होगा फिर आपको मार्क्स बताऊंगी कि कितने आए। तो अब मैं टेस्ट सबमिट करने जा रही हूँ, और सबमिट करने के बाद मैं आपको अपने मार्क्स बताऊंगी। तो मैं सबमिट कर दिया और मेरा स्कोर है 60 में 38, जो पिछली बार के कंपैरिजन में, लाइक पिछली बार 34 था, इस बार 38 है। थोड़ा सा डिफरेंस है बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो बायो में मेरे 14 है, सेम केमिस्ट्री में भी 20 में 14 है, बट फिज़िक्स में काफ़ी लो रहा मेरा मार्क्स। फिर मतलब फ़िज़िक्स में मेरा था 20 में 10 मार्क्स थे, तो ज़्यादा अच्छा नहीं गया, और ज़्यादा मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किए थे। तो इसलिए आप कह सकते हो कि फ़िज़िक्स नहीं अच्छा गया, क्या कह सकते हो, फ़िज़िक्स अच्छा ही नहीं गया। उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा खास पढ़ाई नहीं करी। सो अब मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।